आप लोग आपका अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड गैलेक्सी में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, जो भी हमारे भाई लोग हैं और ट्वेल्थ की तैयारी कर रहे हैं भैया, तो मैंने आप चाहे तो आपको मैंने फिजिक्स का 3 चैप्टर तक कंप्लीट मैंने 2 नंबरी करा दिया है भैया। उसका पीडीएफ भी जो पेड ग्रुप चलता है, विजेता पे चलता है, उसमें कंप्लीट कर दे दिया है मैंने। लॉन्ग क्वेश्चन को कराने के सिलसिला में आज मेरा ये लॉन्ग या चौथा क्वेश्चन है। और मैंने आपको कराया भैया इलेक्ट्रिक फील्ड्स, एक जीएल लाइन पर क्या होगा, इक्वाटोरियल पर क्या होगा, जनरल पर क्या होगा, कहने करते हिंदी में विद्युत क्षेत्र रेखा, अक्षीय रेखा पर क्या होगा, निरीक्षीय रेखा पर क्या होगा और किसी बिंदु पर क्या होगा, मैंने इसमें करा दिया। ये ऊपर का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबका प्ले लिस्ट बना है, सब जाकर आप देख लीजिएगा। पीडीएफ लेना चाहते भैया तो नंबर 6201359657 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारे विजेता जाने की तैयारी आप भी कर सकते हैं, ठीक ना भैया। एकदम बिल्कुल 2025 में गर्दा उड़ाया है, मचाया है, तहलका मचाया, और आप भी अपना ज्वाइन होकर पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए भैया, आते हैं आज गॉस थ्योरम पढ़ना है भैया। गॉस का प्रमेय पढ़ना है। देखिए बड़ा आसान है, गॉस का प्रमेय में पढ़ना है और गॉस के कुछ एप्लीकेशन भी पढ़ना है, तो इसमें इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम आपको बार बार बोल दे भैया, इससे पिछला साल क्वेश्चन आया है तो इस बार ज़्यादा आने की संभावना नहीं रहेगा, फिर भी वो तो लास्ट में जगह गेस करेंगे तब। लेकिन अभी आपको सब कंप्लीट लेके चलना है, ताकि मेहनत करना है, अच्छा रिजल्ट लाना है भैया, तो सब कुछ देखना पड़ेगा। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, पहले तो समझ लीजिए। आपको कहेगा कि भैया बताइए गॉस क्या कहे थे, गॉस जी कहे थे क्या। तो गॉस का यही कहता है कि किसी बंद सतह से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स सतह के अंदर कुल आवेश का 1/ε0 गुना होगा। अगर कोई बंद सतह है तो उससे जितना भी फ्लक्स गुजरेगा, उसके सतह के अंदर जितना भी फ्लक्स गुजरेगा, उसमें जितना भी चार्ज होगा ना, जितना भी चार्ज होगा उसका 1/ε0 गुना, उतना टाइम्स गुना होगा उसमें। यानी कहने का अर्थ है कि उस इंग्लिश में लिखा हुआ है कि द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहने का अर्थ कुल विद्युत फ्लक्स पासेस थ्रू द क्लोज सरफेस इज, अगर किसी भी बंद आकृति से पास होता है, इज 1/ε0 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज ऑफ द क्लोज ऑफ एनी सरफेस। किसी भी बंद आकृति में जितना चार्ज होगा और इससे जितना भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा, उसका तो पूछेगा कि आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा, तो उसका चार्ज में जितना भी चार्ज रहेगा ना, उसका 1/ε0 होगा। क्लियर है। तो वही है, किसी बंद सतह से पास होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स सतह के अंदर कुल आवेश का 1/ε0 गुना के बराबर होता है। तो वही विद्युत फ्लक्स फाई बराबर लिखे हैं, फाई और ई कहने करते इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी, और डीएस कहने करते उस एरिया जो सतह बंद आकृति है उसका एरिया वेक्टर, ठीक ना, एरिया। तो ई हो गया, या इसी को आप ये कहिए या इसी को और कह सकते हैं क्यू इनसाइड कहने करते अंदर का चार्ज, अब बटा में 1/ε0 वही लिखे है, फाई इंटू डीएस। यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है, डीएस है, और क्यू इनसाइड मीन्स अंदर का चार्ज, यही बटा में एप्सिलॉन। क्योंकि भाई क्यू गुने 1/ε0 करेंगे तो एप्सिलॉन बटे में ना आ जाएगा, Q/ε0 ना आ जाएगा लास्ट में। हाँ, तो यहाँ तक ये तो फॉर्मूला था, लेकिन इसका प्रूफ करके दिखाइए भैया। इसका प्रूफ कैसे होगा, तो प्रूफ करके आते देखिए आपको प्रूफ करके दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर प्रूफ यहाँ पर किए हुए, देखिए कथी है। सबसे पहले आप इस प्रकार सतह बना लीजिए, जिसे हम क्या बोलेंगे, गॉसियन सतह बोलेंगे। क्या बोलेंगे, गॉसियन सरफेस। उसे हम लोग क्या बोलेंगे भैया, गॉसियन सरफेस या गॉसियन सतह बोलेंगे ना। इसे एस द्वारा डिनोट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मान लेते हैं इस सतह है, इसके बीच में सेंटर है, सेंटर होगा, इस सेंटर है, इस सेंटर पर क्यू चार्ज है, सेंटर पर क्यू चार्ज है, और सेंटर से यहाँ पर आर, इसका त्रिज्या कितना है, आर है। यहाँ से मानते हैं, यहाँ से एक डीएस वेक्टर निकलता है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी हमको यहाँ निकालना, विद्युत यहाँ पर इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी का दिशा भी इसी तरफ है और वेक्टर का दिशा भी इसी तरफ है। तो देखिए इसमें इस प्रकार आपको फिगर याद रखना पड़ेगा कि सेंटर है, चार्ज है, यहाँ पर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक आर है, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन इधर है, और डीएस मिस इधर एरिया वेक्टर है। अब देखिए वही लिखे हैं कि लेट, देखिए हिंदी में लिखे हैं, माना कि गॉसियन सतह एस जो है एक गोला का पिंड है, एक गोला है, कोई बात नहीं, स्फीयर है, गोला है। अगला डीएस ई गोला है, डीएस एंड ई वेक्टर है, जिसकी त्रिज्या ऐसे बोलना था इसको, एक गोला है, एक क्या लिखा है, एक गोला है एस, जिसे हम गॉसियन सरफेस एस कह सकते हैं, इसका जिसकी त्रिज्या कितना है, आर है, एवं उसके केंद्र पर आवेश क्यू स्थिर है। सही बात है कि ना। यहाँ पर एक गोला है, इसके केंद्र पर क्यू चार्ज आवेशित है, और इसका त्रिज्या कितना है, वही लिखे, गॉसियन सरफेस एस है, स्फीयर जो स्फीयर है, गोला है, विच रेडियस जिसका रेडियस आर है, और चार्ज क्यू सेंटर्ड ऑन इट, यानी इस पर चार्ज क्यू रखा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा क्लियर है। अब देखिए एरिया ऑफ द स्फीयर, अगर मान लीजिए गोला है तो भैया गोला का क्षेत्रफल क्या होता है, गोला का क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr² होता है। इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे, क्या मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। क्लियर है, तो बहुत अच्छा। यहाँ तक देखिए, अब आगे देखिए मेरे भाई। अब इस देखिए आप तो फिर न्यूमेरिकल उतने चलेगा, दोनों में न्यूमेरिकल कर रहे हैं, दोनों में बात कॉन्सेप्ट उतने चलेगा। रुक जाइए, तब पर भी फिगर मान देते आपको सहूलियत हो समझने में। 1 मिनट भाई, आप लोग समझिएगा, जो डाउट हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भैया कहाँ दिक्कत है,
नहीं दिक्कत आएगा, बहुत ईजी ये सब हलवा सब चीज़ है। आप अगर एक बार थोड़ा बहुत देखते हैं, एक अलग कॉपी में लिख लीजिए, जितना केवल आपको बताया जा रहा है उस प्रकार करते चलिए। चलिए ये हो गया। अब आते हैं क्या कहते हैं, देखिए यहाँ तक तो समझ गए कि एक स्फीयर एस था जिसका सेंटर की आर्थ, जिसका सेंटर पर क्यू चार्ज रखा था और इसका रेडियस आर था, वही था। अब इसका एरिया क्या होता है स्फीयर में से, गोला का तो 4πr²। क्लियर है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द गॉसियन सरफेस, हम पहले निकालेंगे कि गॉसियन सरफेस जो है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। तो भैया अगर मान लीजिए गॉसियन सरफेस यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है, तो पॉइंट चार्ज के कारण हम लोग पीछे ही पढ़े, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए पॉइंट चार्ज करने करते एक ही वो चार्ज नहीं है, बिंदु आवेश नहीं है। अब बिंदु आवेश के लिए पीछे देखिएगा फॉर्मूला हम पढ़ाए हैं कि Q/r², के वैल्यू 1/4πε0 है, तो वही लिखा हुआ है। चूँकि हम पढ़े पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकलता है कि Q/r², के जगह पर हम 1/4πε0 कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं। के का वैल्यू भी 1/4πε0 होता है, तो उसके वजह अपना रख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम निकाले पहले कि बताइए गॉसियन सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, तो E = 1/4πε0। देखिए मेरे भाई, आपको रियल बात बताए ना, रियल कोई बोलेगा रियल, एक बार दो बार आपको माइंड में सेट करना ही पड़ेगा। कहने करते रटने को नहीं करे, हम करे आपको दिखना पड़ेगा इस पर। इस चीज़ समझने के थोड़ा याद है, स्टेप समझ लीजिए, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा फलना के बाद फलना स्टेप करना बड़ा आसान है, लैंग भारी नहीं होता है। हाँ आप कहेंगे भाई आप 2-4 बार कर लिए तब ना आपको लग रहा है, हाँ आप भी 2-4 बार कीजिए, हम ये करें। तो Q/r²। क्लियर है, क्योंकि वही लिखे हुआ है कि Q/r², के जगह पर 1/4πε0 रखे, तो उससे दिक्कत मत लीजिएगा। क्लियर है, इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखिए अगेन इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्मॉल एलिमेंट करने करते जो ये स्फीयर है ना, यहाँ पर स्मॉल एलिमेंट है और इसी से एरिया वेक्टर भी निकल रहा है और यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी निकल रहा है। तो हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्मॉल एलिमेंट, उस स्मॉल एलिमेंट से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, तब डी में छोटा, डी में छोटा डिफ्रेंशिएट करना है। देखिए जब डिफ्रेंशिएट छोटा करना हो तो देखिए छोटा करना है तो डिफ्रेंशिएट करते हैं, और जब टोटल कोची का निकालना होता है इंटीग्रेट करते हैं। तो डी फाई बराबर क्या लिखे, E/ds, दोनों का गुना कर दिए, E/ds करते यहाँ पर जो E निकल रहा था और ds निकल रहा था एरिया वेक्टर, दोनों का गुना कर दिए तो E/ds, दोनों डॉट प्रोडक्ट है। तो जब A/B डॉट में रहता है तो इसका फॉर्मूला होता है AB cos थीटा होता है ना, और जब यही रहता है क्रॉस प्रोडक्ट में तो इसका फॉर्मूला होता है AB sin थीटा होता है, ठीक है। लेकिन अभी तो डॉट में है तो वही डॉट में है दोनों, जब दोनों डॉट में गुना है मेरे भाई, तो डॉट में गुना है तो EDS cos थीटा कर दिए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, कोई दिक्कत। उसी में देखिए यहाँ भी मैंने उसी प्रकार किया। देखिए यहाँ पर 1 मिनट मैंने सबके सब बैठा दिया, अभी आप विजेता बजे सब कुछ मिल चुका है, आप लोग केवल आपको करना है, ठीक है ना। यहाँ पर लिखे वही लिखे हुए हैं कि अलियांस के कारण, यानी छोटा सा, यानी कि जो अलियांस करने करते जो छोटा सा थी स्मॉल एलिमेंट है उसके कारण, तो यहाँ तक क्लियर है। अब चूँकि देखिएगा उसमें, देखिएगा इसमें फिगर में देखिएगा, यहाँ पर Q है, यहाँ पर R है ना, E भी इसी डायरेक्शन में है और ds भी इसी डायरेक्शन में है ना, ds कनेक्ट करते एरिया वेक्टर और E भी। तो देखिए तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, तो जीरो, एंगल तो जीरो बना है, क्योंकि जो कोई चीज़ एक ही वो दो डायरेक्शन में रहेगा तो एंगल क्या बना, जीरो बना। अच्छा अब जीरो बना एंगल, तो जीरो बना तो भैया जब अब यहाँ पर फार्मूला में अगर हम वही लिखे E और ds दोनों एक ही दिशा में, इसलिए कोण का मान सिंगल होगा। इसका अंग्रेजी में बोलेंगे E and ds बोथ आर सेम डायरेक्शन, सो एंगल इज जीरो। कि E और ds जो है ना दोनों एक ही डायरेक्शन में, इसलिए एंगल का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। और एंगल आपको वहाँ पर आने ही देते वैसे कहीं भैया कि हमको ला कर समझा दीजिए। यहाँ पर अंग्रेजी वालों को भी, चलिए अंग्रेजी वाला भी आ गया ना, यहाँ पर देख लीजिए वही बात है, कुछ बड़ी चीज़ सब नहीं है। चलिए एक मिनट सो सॉरी, एक मिनट चलिए देखिए क्लियर है। एक मिनट आपको हम दिखा दे रहे हैं, यहाँ पर आ जाइए 1 मिनट। चलिए आ जाइए, वही लिखिए, देख लीजिए सेम बात लिखे हैं कि E and ds आर सेम डायरेक्शन, सो एंगल इज जीरो। कि E और ds एक ही दिशा में, इसलिए एंगल क्या है, जीरो। देखिए यहाँ पर देखिए ऊपर फिगर में भी दिख रहा है कि E भी इसी दिशा में है और ds भी इसी दिशा में, तो दोनों के दोनों अगर एक ही दिशा में, यहाँ पर देखिएगा, देखिए E और ds दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर क्या करिएगा, दोनों एक ही डायरेक्शन, दोनों एक ही दिशा में और दोनों एक ही दिशा में मेरे भाई, तो दोनों एक ही एंगल क्या हुआ, जीरो। और जब कॉस यहाँ पर 0 डिग्री रखते हैं तो cos 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो घूम के पास आ जाएगा E इंटू ds का गुने में 1, तो E इंटू ds गुने 1 करेंगे तो EDS ही आएगा, तो EDS आ गया। यहाँ तक ले तो ठीक है, कोई दिक्कत ना। अब देखिए हम कहें ना टोटल निकालेंगे, तो टोटल निकालने करने करते इंटीग्रेट, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस, कि गॉसियन के सतह से टोटल कितना, अब कुल विद्युत फ्लक्स गॉसियन सतह से कितना विद्युत फ्लक्स पास हुआ, तो
इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ, तो इंटीग्रेशन करने करते आपको टोटल जब निकालना हो ना तो इंटीग्रेट कीजिएगा, तो इसमें भी इंटीग्रेशन लगा देंगे, इसका तरफ भी इंटीग्रेशन लगा देंगे, तो इंटीग्रेट डी5 इंटीग्रेट डी इंटीएस करेंगे ना। अच्छा, ई का वैल्यू बाहर निकल जाएगा, जो कॉन्स्टेंट टाइप से वैल्यू होता है वो बाहर निकल जाता है, तो ई इंटू बाहर निकाल दीजिएगा, और ई डी एस एरिया वेक्टर उसके ऊपर क्या लिख दीजिएगा, एरिया। जो आप स्फीयर के एरिया हम ऊपर दे हैं ना 4πr² की बंद सतह है, गॉसियन सरफेस है, इसका जो एरिया होता है 4πr², उसी का वैल्यू एरिया की जगह पुट कर दीजिए, तो उसी का वैल्यू मेरे यहाँ पर पुट कर देते हैं। एरिया का मतलब करते एरिया ऑफ द स्फीयर, जो ऊपर हम लोग पढ़े गोला का एरिया, वही करना है ना। अच्छा देखिए, अब समीकरण इसमें क्या करेंगे आप, इसमें समीकरण में ऊपर से लाकर ई का वैल्यू पुट करेंगे, ए का वैल्यू ऊपर, ई का वैल्यू क्या था हम दिखाए आपको, दिखाते हैं चलिए यहाँ पर 1 मिनट। आप देखिए यहाँ पर ई का वैल्यू क्या था, देखिए यहाँ पर देखिए 1 मिनट यहाँ पर आप फ्रेश करते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम लिखे थे कि ए का वैल्यू यहाँ पर 4πr² है और ई का वैल्यू ये है, तो बस इसी को ले जाकर यहाँ पर पुट कीजिए। देखिए हिंदी इंग्लिश भाई कोई मीडियम नहीं हो, सब में मीडियम में सेम बात है, ये प्रूव करना है तो थोड़ा बहुत खाली लैंग्वेज के चेंज होता है। देखिए वैल्यू ऑफ द इक्वेशन 1 और 2 पुट इन इक्वेशन, वैल्यू इक्वेशन 1 के और 2 के वैल्यू पुट करने पर कौन करते हैं, ई के वैल्यू, और ए के वैल्यू हम पुट करेंगे, तो ई का वैल्यू ई है, तो यहाँ पर पुट कर दिया ना। अच्छा फाई कहने करते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा, और यहाँ पर ए का वैल्यू क्या है, इतना पुट कर देंगे, हमारे पास फाइनल क्या आ रहा है मालूम है, फाई बराबर आ रहा है 1/4πε0 गुने में q/में r² गुने में 4πr² आएगा ना, तो r² से r² खत्म हो जाएगा। देखिए r² से r² खत्म किए, नीचे वाला किए ना, 4π से 4π खत्म किए, तो ऊपर क्या बचा है केवल q, और नीचे क्या बना है केवल एप्सिलॉन। थोड़ा अच्छा से देखिए, अच्छा से बड़ा आसान है। देखिए यहाँ पे इसको हम थोड़ा जूम कर देते हैं आपको, देखिए बड़ा आसान है। देखिए हमने भैया यहाँ पे 1 मिनट, ये सब कहाँ से आ गया, देखिए ई का वैल्यू मैंने पुट कर दिया इतना, ए का वैल्यू पुट कर दिया इतना, कटेंगे तो 4π से 4π खत्म, r² से r² खत्म, तो ऊपर क्या बचा, क्यू बचा, और नीचे ये बचा हुआ है एप्सिलॉन, तो वही ना बचा q/ε, और यही तो फार्मूला आ गया मेरे भाई। क्यू कहने करते हैं इनसाइड चार्ज, जो चार्ज आवेश के अंदर होगा, सॉरी विद्युत फ्लक्स के अंदर होगा, सॉरी गॉसियन सतह के अंदर होगा जो वाला चार्ज, तो यही तो फार्मूला हमें प्रूव करना था मेरे भाई, यही फार्मूला ना था कि गॉस का फार्मूला क्या आता है कि फाई बराबर क्या होता है q/ε, यही फार्मूला प्रूव करना था। देखिए बड़ा आसान है, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, गॉसियन सरफेस बना लीजिएगा, इसका लिख दीजिएगा कि इसके सेंटर पर क्यू चार्ज अवस्थित है, इसका रेडियस r है। उसके बाद आप कहिएगा स्फीयर है, यानी कि गोला है, तो इसका रेडियस क्या, इसका एरिया क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा, 4πr² होगा। उसके बाद निकाल लीजिएगा स्मॉल एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो स्मॉल एलिमेंट के इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, 1/4πε गुने में, यानी कि q/r² होता है। अच्छा उसके बाद फिर आप निकाल लीजिएगा, एक बार निकालिएगा, यानी ये हो गया। उसके बाद आपको दोनों का एंगल सेम है, तो वहाँ पर आपको 0 डिग्री करके वहाँ पर फिर वैल्यू निकालिएगा, और उसके बाद आप दोनों का वैल्यू जब पुट कीजिएगा ना, ई का ए का, तो दोनों कट के इतना वैल्यू आ जाता है। 3 स्टेप में काम कीजिएगा, आपको आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए, लिखिएगा आ जाएगा। चलिए हम आपको कोई डाउट हो तो बताइएगा, और भाई हमारा विजेता बैच आप ज्वाइन करना चाहे तो कर सकते हैं। बेहतर पूरे एकदम भाई 2025 में एकदम 471 हाईएस्ट है, 471 नहीं भैया, बल्कि 6 टोटल स्टूडेंट टॉपर वेरिफिकेशन में गया था। सबका इंटरव्यू चैनल पर देखने को मिलेगा, आप लोग गर्दा मचाकर पढ़िए, और आप लोग एकदम अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करते रहिए। 6201359657 इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमसे, और भाई आपको कोई डाउट हो तो आप विजेता बैच ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी प्रकार के लिए, ठीक है ना। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।